नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 4 2021। 1100 स्टॉक आज भाग रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे मात्र 600 स्टॉक। और जो स्टॉक भाग रहे थे वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से भाग रहे थे। कौन से स्टॉक है उनके बारे में बातचीत करेंगे, निफ्टी की चार्ट एनालिसिस भी समझेंगे, प्लस और भी स्टॉक्स न्यूज़ के बारे में इस इंपॉर्टेंट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बार क्विकली नजर डालते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। दोस्तों, सेंसेक्स में आज अच्छी खासी तेजी नजर आई और उससे ज्यादा अच्छी खासी तेजी नजर आई निफ्टी बैंक में। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि आज एसबीआई के रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। अगर बात करें निफ्टी 50 की तो सिर्फ सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक के तीन जो रेजिस्टेंस जोन में से थे उनमें से दो लोगों ने तो रेजिस्टेंस पार कर लिया। दैट इज सेंसेक्स का 50 के, निफ्टी बैंक का 35 के। तो भाई ये दोनों तो हो गए हैं पार। अब बचा है निफ्टी 50 का 15 के। जैसे ही वो पार हो जाएगा मेरे हिसाब से दोस्तों एक स्टेबल लेवल मिल जाएगा मार्केट को, कि मार्केट उसके नीचे थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको ग्रोथ बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज आपको दिखाई पड़ती रहेगी। ऑल्दो अगर ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट रनिंग दैट वेरी मच। ग्लोबल मार्केट्स में उतनी तेज़ी नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर आपको फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव ही नज़रिया दिखाई पड़ रहा है। चाहे आप यूरोपियन मार्केट्स देख लें, चाहे आप अगर आप कल यूएस के मार्केट्स के बारे में बात करें तो यूएस की मार्केट वॉज पॉजिटिव। बट जो रैली इंडिया में चल रहा है उसके पीछे रीज़न है गवर्नमेंट का इंक्रीज्ड फोकस टूवर्ड्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑफकोर्स जो पिछले कई सालों से पीएसयूज की जो खस्ता हालत थी, गवर्नमेंट ने इस बार उनको भी इंप्रूव करने के लिए कदम उठाए हैं। फिलहाल अगर बात करें आज के टॉप गेनर्स की तो आईटीसी, माय गॉड व्हाट अ रन अप टुडे। दोस्तों, कल मैंने लाइव सेशन में आपको बताया था कि 220 से 222 के लेवल्स आर दी रेजिस्टेंस। अच्छा, आपको अगर याद हो 2 दिन पहले उसने इस लेवल को टच किया था। मेरे को इनफैक्ट लग रहा था कि ये ब्रेकआउट होगा यहाँ से, बट अनफॉर्चुनेटली 222 के लेवल से वहाँ से वो डाउन हो गया। बेसिकली उसका जो रेजिस्टेंस जोन था वहाँ से वो नीचे रिट्रेस कर गया। लेकिन आज उसने अपने इस ब्रेकआउट को तोड़ा और लेवल को तोड़ा और उसके बाद जो बम्पर रैली आपको दिखाई पड़ी है मेरे हिसाब से आईटीसी, वैसे मैं आईटीसी का और एसबीआई का सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगा, उसमें आपको डिटेल तरीके से समझाऊंगा कि क्या चल रहा है। फिलहाल दोस्तों एसबीआई में भी अच्छा खासा आपको 5.7% की तेजी दिखाई पड़ी। बजाज फाइनेंस 5%, कोल इंडिया 4.63%। तो अच्छी खासी तेजी आपको नजर आ रही है। बात करें आज के टॉप लूजर्स की तो टॉप लूजर्स में थे एशियन पेंट, यूपीएल, सिप्ला, इंडसइंड बैंक। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स में कुछ फंडामेंटली गलत हो गया इनके साथ। इट इज़ जस्ट दैट कि काफ़ी ज़्यादा भाग चुके थे। इंडसइंड बैंक तो भी रिसेंटली बहुत तेज़ी से रनअप कर गया था। एशियन पेंट्स तो अभी 1700 1800 से सीधे सीधे पहुंच गया 2600 2700। तो ऑफकोर्स वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ेगी। और जहाँ जहाँ पर जिस सेगमेंट में वैल्यूएशन सही है, एसबीआई, आईटीसी, अब बताओ आईटीसी ऐसी दिग्गज कंपनी जो कि इतना बड़ा मेहनत बिजनेस है, वो इस समय अंडर वैल्यूएशन भी मिल रहा है तो कौन नहीं खरीदेगा। तो अभी धीरे धीरे उसमें बाइंग दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों अगर चार्ट पे बात करें तो निफ्टी 15 एक ऑल्दो उसके जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 15,000 के उसके तो नीचे है, लेकिन अगर आप देखें उसका एक रेजिस्टेंस जोन था ये 14,750 का। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, अब सीधी बनाता हूँ या ओके। तो 14,750 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको उसने तोड़ने में कामयाबी प्राप्त करी है मेरे हिसाब से दोस्तों, जो कि बताता है एक बुलिश सिग्नल। और जिस दिन से बजट आया है उस दिन से तो निफ्टी ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। अगर बात करें इंट्राडे के चार्ट की तो इंट्राडे के चार्ट में भी आपको दिखाई पड़ेगा थोड़ा सा मॉर्निंग में थोड़ा देर बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस, लेकिन उसके बाद जो तेजी आई है वो ऑलमोस्ट पूरे दिन बनी रही और कोई ज़्यादा खास क्रैकडाउन ड्यूरिंग दी डे दिखाई नहीं पड़ा। जबकि आज के दिन वीकली एक्सपायरी थी तो आज वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इट इज़ वन साइडेड मार्केट ओनली, मोर और लेस वन साइडेड मार्केट ओनली। और उससे ज़्यादा वन साइडेड था निफ्टी बैंक। अगर आपने मॉर्निंग में वी शॉर्टेड निफ्टी बैंक वंस, एक बार हम लोगों ने शॉर्ट ट्रेड लिया और उसके बाद हम लोगों ने एक बुलिश ट्रेड लिया जिसमें कि हम लोगों ने लिया था 34,500 की कॉल ऑप्शन। बस दो ही ट्रेड लिए थे बैंक निफ्टी में और उससे ज़्यादा तीसरा ट्रेड नहीं लिया। और 34,500 की जिसने कॉल ली है उसके पैसे की तो इमेंस ग्रोथ हुई है आज, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों कहीं पर उसने कोई फॉल सिग्नल दिया ही नहीं। मतलब यहाँ पर इफ पीपल माइट हैव बुक प्रॉफिट हियर, लेकिन अगर निवेशित रहते, क्योंकि एज इट इज़ वो कॉल इन द मनी हो गई है, यहाँ पर इन द मनी हो गई है, तो अगर किसी ने निवेशित रहा होगा तो ऑफकोर्स ही वुड हैव मेड इमेंस अमाउंट ऑफ मनी टुडे। तो अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखें दोस्तों तो बजट सेशन के बाद आज के दिन की जो कैंडल बनी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, जो कि बता रहा है कि इसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेशन चल रहा है और निफ्टी बैंक में तेजी बनी रह सकती है, क्योंकि आरएसआई इज ऑल्सो अबव 70 विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि अभी जो स्ट्रेंथ है वो जिंदा है।
बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो गुड न्यूज़ में एसबीआई के जो रिजल्ट्स हैं दे आर बेटर देन एक्सपेक्टेड, नंबर वन। इसके अलावा रिजल्ट्स अच्छे होना एक चीज़ है, जो कमेंट्री है, जो मैनेजमेंट का बोलना है, जो मैनेजमेंट का विचार है आने वाले समय का, दैट वाज इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड इवन मोर पॉजिटिव, जिसके चलते बैंक में रिकवरी, चाहे ग्रोथ हो, चाहे एक्सपेंशन हो, बहुत ही क्लियर कट विजन दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ पॉजिटिव साइन। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग भी पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं, मैंने आपको बता रखा है कि कुछ दिन इन्वेस्टेड रहो, अभी जल्दबाजी में मत निकलो, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा सा चेंज हुआ है। पीएनबी गिल्ड्स आप देख सकते हैं, ₹4 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। इसके अलावा मैंने कल न्यूज़ आपको बताई थी कि आईजीएल दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको पीएनजी प्लांट से पीएनजी के नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रही है। अब आज न्यूज़ ये आई है कि आईजीएल ने ऑलरेडी जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उनको पीएनजी से कनेक्ट कर दिया है। बहुत ही टाइम बाउंड एक्शन, उनको 31 जनवरी तक का मैंडेट मिला था, लेकिन बिलीव यू मी गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस कि ऑलमोस्ट 3-4 दिन को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट उन्होंने अपने टाइमलाइन के अंदर पूरा का पूरा एक्शन कर दिखाया, विच इज़ कमेंडेबल, विच इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। और इसके लिए दोनों लोगों के लिए बेनिफिट है। दिल्लीहाइट्स के लिए, भाई दिल्लीहाइट्स के लिए थोड़ी 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 जो कम से कम साफ सुथरी हवा मिलेगी, गवर्नमेंट को कम से कम इन सब चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा। एंड नंबर 3 इज़ आईजीएल का जो बिजनेस है एज अ शेयर होल्डर, मेरे हिसाब से आईजीएल का बिजनेस भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। अब आप कह रहे होंगे सर सारी की सारी न्यूज़ आप क्या पीएसयूज़ की बोल बताओगे क्या? तो रियलिटी ये है कि सारी की सारी गुड न्यूज़ पीएसयूज़ की है, पीएसयूज़ की मतलब मैक्सिमम है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एनएमडीसी, जो कि इंडिया में एक आयरन की माइनिंग का एक बहुत बड़ा पीएसयू का गढ़ है। गढ़ क्या है बेसिकली, सबसे ज़्यादा माइनिंग आयरन ओर की वहीं से होती है। इंडिया का सबसे बड़ा माइनिंग है आयरन ओर का एनएमडीसी के खाते में। तो दोस्तों एनएमडीसी में पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही है, जिसके कारण वो काफ़ी समय से निगेटिविटी या फिर आप कह सकते हैं प्रेशर में रहा है, कि एनएमडीसी को डोनेमलाई, कर्नाटका में जो डोनेमलाई माइंस हैं, आयरन ओर की माइंस हैं, उसका लीज मिल सकता है गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से फॉर 20 ईयर्स। ऐसी र्यूमर है, न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ जिस दिन आएगी उस दिन स्टॉक में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो स्टॉक मार्केट में आपको 2 कदम आगे चलना पड़ता है। यू नीड टू हैव दी र्यूमर्स, है ना, र्यूमर्स को आपको सुनना है, इंप्लीमेंट करना ही नहीं करना वो आपको छोड़ना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज यू शुड बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। इसके अलावा भी और भी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है। इंटर ग्लोब एविएशन ने अपना 4,000 करोड़ का जो QIP लॉन्च करना था उसको डिले कर दिया है। ऐसा इसलिए नहीं किया कि कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं या फिर कंपनी में कुछ खराब चल रहा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि कंपनी का जो कैश फ्लो है काफ़ी बेहतर हो गया है। अब इनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि कैश फ्लो क्या होता है। बेसिकली कैश फ्लो अगर आपको लेम एंड टर्म में बताऊं तो कैश फ्लो होता है सेल्स, धंधा। अगर जितने तेजी से आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितनी अच्छी सेल्स हो रही हैं, कितनी ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ रही हैं, तो भाई अगर उनके पास पैसा आ रहा है तो उनको पैसा रेज करने की क्या ज़रूरत है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव डिलेड। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों दिस पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एविएशन इंडस्ट्री एंड इंडिगो स्पेसिफिकली। HCL टेक्नोलॉजीज़ ने एयरबस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर डिजिटल सर्विसेज ऑफ 5 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, HCL टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट बाय एट 900 to 950 रेंज। आई एम श्योर आप लोगों ने इसको एक्यूमुलेट किया होगा। आपने किया कि नहीं किया पता नहीं, बताना मेंबर्स हैं तो किया है। मेंबर्स को मैंने बताई भी थी ये बात। और अगर आपने खरीदा है इसको 900, 910, 920 के आसपास, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, कल के दिन इंडिगो पेंट में अच्छी खासी जंप थी। उसका रीज़न ये था कि उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट ने अपने स्टेक को 5.09% बढ़ाया है। अब इतना परसेंट जब स्टेक बढ़ाएंगे इन्वेस्टर्स, तो ऑफकोर्स क्या होगा, यही होगा कि एकदम से रॉकेट बनेगा शेयर, जो कि आपको आज के दिन HFFC में भी दिखाई पड़ा। तो HFFC में भी कोई तगड़ा इन्वेस्टमेंट आज हुआ है, विच विल बी रिवील्ड वेरी सून। दोस्तों मार्केट में एज अ होल कोई भी खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है बारिंग वन, और वो भी स्टॉक स्पेसिफिक है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है M&M के लिए। M&M ने 1577 डीजल जो उनका एक SUV है थार, उसको रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया है। उसमें कैम शाफ्ट जो कि इंजन का एक पार्ट होता है जिससे कि उसको ड्राइव मिलती है, मैकेनिकल ड्राइव मिलती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके चलते उन्होंने अपने इस व्हीकल को रिकॉल किया है, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी बैड न्यूज़ मेरे हिसाब से दोस्तों। इस इज़ गुड, क्योंकि जिससे कि कस्टमर का फेथ डेवलप होता है कंपनी के प्रति कि भाई अगर कुछ चीज़ खराब थी तो उन्होंने उसको रिप्लेस करने के लिए बुलाया। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अगेन पॉजिटिव न्यूज़, बट थोड़ा सा नॉट सो गुड न्यूज़। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट जारी रखो, जो भी डिप मिले उसमें बाय करो, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया को ऊपर ही जाना है। इंडिया ने अभी शुरुआत
शुरुआत की है, अभी तो आत्मनिर्भर बनना शुरू हुआ है, तो इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। द लिंक इज देयर इन द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट नाउ।